in 2D, डिस्प्लेसमेंट इन 2D। सो ये आपके पास x है और ये y है। सो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है x एंड y। इसके ऊपर बॉडी की पोजीशन लेट्स से स्टार्टिंग में यहाँ पे थी बॉडी, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट पे थी एंड बॉडी ऐसे चलती गई एंड यहाँ पे Q पॉइंट पे। सो बॉडी की इनिशियल पोजीशन P पॉइंट पे थी एंड नेक्स्ट पोजीशन उसकी Q पे है, फाइनल पोजीशन। सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें बॉडी का, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये वेक्टर बोल देंगे कि ये मेरे को क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर। पहले हम वेक्टर्स की इसलिए नहीं बात कर रहे थे मोशन इन 1D में क्योंकि आपको जस्ट एक वन कोऑर्डिनेट चाहिए था, लेकिन इसमें आपके लिए दो कोऑर्डिनेट्स है तो आपको वेक्टर्स की हेल्प लेनी होगी। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, अगर ये ओरिजिन है तो मैंने बताया किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये हो जाएगा। सो ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, दिस वेक्टर Q वेक्टर, एंड जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो ये है P वेक्टर। तो आपको जो ये PQ वेक्टर है वो कैसे मिलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। सो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर आपको ये PQ वेक्टर दे देगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर, बोल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। सो इसमें हमने एक पूरा पाथ लिया है जिसके ऊपर हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है। इसी में अगर मैं P और Q पॉइंट्स को पास में लूं, इसमें मैं एक और चीज, अगर लेट से जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। हाँ, तो जो PQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरे पास, PQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो जैसा मैंने बताया Q वेक्टर माइनस P वेक्टर है। इसके पहले हमने स्टडी किया कि जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको वेक्टर में कैसे लिखते हैं। तो Q वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ऐसी जो P वेक्टर है वो क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, ये मेरे पास PQ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो कैसे होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सो ये आपको क्या दे देगा, PQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जैसा हमने एडिशन में देखा था कि i वाले टर्म्स अलग ऐड होते हैं, j वाले अलग, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, ये वाले अलग एंड ये वाले अलग। सो ये तो थी हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की t इक्वल 0 से लेके फाइनल टाइम तक।